यासिर इकराम साहब, होटलों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। पहले तो होता था कि जब आप खाना खाते थे तो 16% की बजाय आपको 5% जो है अदा करने पड़ते थे अपने कार्ड पे, लेकिन अब तो वो कहते हैं कि 16% लेंगे या 8% लेंगे। और बहुत सारी ऐसे भी पाकिस्तान के अंदर चेन्स हैं, रेस्टोरेंट्स की हैं, वो 16% ही लेती हैं। इसकी वजह क्या है? जब वहाँ जाकर लोगों को बहस करते भी देखते हैं, वो कहते हैं कि जब 5% है तो आप 16% क्यों लेते हैं? इसकी कहानी क्या है? सर ये मेरे पास भी क्यूरीज काफ़ी ज़्यादा आती हैं कि ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो भी 16% ले रहे होते हैं। वो एक बात अलग है। पहले कानून देख लें। कानून ये है कि इस साल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जो 5% टैक्स था उसको 8% कर दिया है। टैक्स 50% रह गया, वो 50% रह गया, और जो दूसरा टैक्स है वो 16% ही रखा हुआ है। अच्छा, जो 8% टैक्स है वो कार्ड पेमेंट के ऊपर है, यानी कि आप बैंक से पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन डिजिटल QR कोड के साथ पेमेंट करते हैं, तो तीन आपको 8% पे करना पड़ेगा 1 जुलाई 2026 के बाद। उससे पहले 5% था, और बाकी 16% पे करना पड़ेगा। तो ये तो सरासर ज्यादती है कि आपने डिजिटल अगर करना था तो 5% भी तो कलेक्शन दे ही रहा था। कम से कम आपको सीधी सीधी कलेक्शन मिल रही है 5% के हिसाब से, आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और आपको बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट है जो 5% लेते ही नहीं है, वो लेते ही 16% है। टिम हार्टन का मैं नाम ले लेता हूँ, मैकडोनल्ड का मैं नाम बहुत ले बड़े लेता बड़े हूँ। इसके अलावा मैकडोनल्ड है, बल्कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। इसमें फूड चेन भी है और होटल मोटल इंडस्ट्री भी है। अच्छा, मसला सर ये है कि वो जो 16% टैक्स है, एक्चुअल टैक्स 16% है, वो ये है कि जो बंदा 16% टैक्स लेगा वो एडजस्टेबल करेगा अपने जो उसने भी कोई टैक्स पे किया होगा, तो सर्विस सेक्टर में इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट कर सकता है। ये उसको गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, और वो बकायदा तौर पे PRA से लाइसेंस लेता है या इजाज़तनामा लेता है कि मुझे 16% डिडक्ट किया जाए। बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं, कुछ दोस्त हैं, मैं होटल बैठा हूँ जी, मुझसे 16% टैक्स काट लिया है, तो वो ये वकील साहब बात करे तो हम उनसे पूछते हैं कि आपके पास इजाज़तनामा है या अप्रूवल है PRA की, तो कुछ के पास होती है, कुछ के पास नहीं होती। अच्छा, जो क्लाइंट है वो देख सकता है PRA की जो उनको इजाज़तनामा होता है? सर उन्हीं का तो राइट है। नहीं तो आप कार्ड से पेमेंट करें, आप 5% या 8% दें, कानून ही वो नहीं है ना। दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? फिर ना दें आप, सिंपल सी बात है। जब तक PRA उनको अलाउ नहीं करता उनके पास, मैं आपको कुछ डिक्लेयर्ड तो होंगे ना इदारे जिनको तो अलाउ है 16% लेने के। डेफिनेटली जो बड़े इदारे हैं, जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उनको बकायदा इजाज़तनामा मिला हुआ है। लेकिन मैं ये भी आम लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो PRA में रजिस्टर्ड ही नहीं होते, वो 5% और 16% दोनों में रजिस्टर्ड नहीं होते, वो भी आपसे टैक्स ले रहे होते हैं। तो आपका हक बनता है, सर्टिफिकेट चेक करें आप उसका, आप उसका PRA की रजिस्ट्रेशन भी चेक कर सकते हैं। ये समझ नहीं आई, आम बंदा कैसे समझेगा कि ये जो 16% जो टैक्स है वो जो कंपनी है, ये जो रेस्टोरेंट है, उसके लिए एडजस्टेबल है। आम बंदे को क्या फ़ायदा हुआ? सर पहले तो मैं ये बताऊं कि आम बंदे को देखना उसने कैसे है कि ये टैक्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। जब चलें वो नहीं, जो लेते हैं 16% उनकी बात कर लेते हैं मैं ना। उसी की बात कर लूँ। जो आप बिल पे करेंगे उसके ऊपर जो NTN नंबर उसका लिखा होगा, उसके ऊपर P लिखा होगा, पहले PNTN नंबर होगा, PNTN पंजाब NTN, ठीक है जी। उसके ऊपर उसका उसकी कंप्यूटराइज रसीद होगी। अगर ना लिखा हो तो वो नहीं रजिस्टर्ड, क्योंकि कंप्यूटर आप तो डिलीट भी कर देते हैं। तो मैंने ऑर्डर भी, एक बहुत बड़ा एक फूड चेन थी, मैंने उसका ऑर्डर किया था बकायदा PRA का, तो मुझे काफ़ी चीज़ें उसमें लर्न करने को मिली। तो बड़े बड़े इसमें चीज़ें आती हैं। सेकंड सर ये है कि जो आपका जो क्वेश्चन है कि जी हमने तो 16% पे कर दिया, वो एडजस्ट करें ना करें, हमें क्या फ़ायदा। सेल टैक्स बेसिकली, ये सर्विसेज जो टैक्स है ना, वो सेल टैक्स सर्विसेज है, और जो सेल टैक्स है वो हमेशा एंड यूज़र ने पे करना होता है। उसका एडजस्टमेंट और नॉन एडजस्टमेंट से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। वो होटल को एक प्रिविलेज दी गई है, होटल को एक फैसिलिटी दी गई है कि आप 16% हमें लेकर दें टैक्स पेयर से, और आपने जो टैक्स आगे दिया होगा, यानी कि जो सर्विसेज आपने ली होगी, वो आप 16% में एडजस्ट करके बैलेंस हमें पे कर दें। उसका फ़ायदा तो होटल को हुआ ना। होटल को होता है फ़ायदा। आपने तो जो आपके ऊपर टैक्स लगा वो लग गया, और आपने वो देना है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चाहे वो कैश पे करें, फिर चाहे वो आप हाँ, वो जिसमें मर्जी या कैश पे करेंगे, तो जाहिर है कि वो तो टैक्स भी नहीं जाएगा गवर्नमेंट को। बहुत सारे ऐसे भी हैं। नहीं सर, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि देखिए, अगर आप 16% ले रहे हैं तो कैश पे अगर पे कर दें तो वो इनवॉइस डिलीट भी हो सकती है। और ऐसा होता भी है, बहुत ज़्यादा होता है। और PRA ने कुछ चीज़ों पे टैक्स ज़ीरो भी किया हुआ है, ये भी इस क्वेश्चन का हिस्सा है। वो किस पे? वो सर स्पोर्ट्स सर्विसेज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर,
हज उम्रा की जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आम लोगों को पता होना चाहिए कि किसी ने कोई सर्विसेज का टैक्स नहीं देना। हज उम्रा वाले जो हैं उनको पीआर अगर तंग करे तो वो कह सकते हैं कि हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगता। एजुकेशन सेक्टर्स जो हैं, जो एकेडमिया के साथ ताल्लुक जो पढ़ाते हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है। एक दो इंडस्ट्रीज़ और है जिसके ऊपर ज़ीरो टैक्स है। तो सेम लाइक जो होटल इंडस्ट्री है उसको तो पीआरए ने एक रेवेन्यू बना दिया। इवन के अप्रैल मई जून 3 महीने में पीआरए ने बाकायदा पूरे पंजाब में ऑपरेशन किया है। बहुत बड़े बड़े जो क्या कहते हैं मीडिया के अंदर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के नाम आए हैं जिनको उन्होंने बंद किया है, पूरी पूरी चेनों को बंद कर दिया है जो पीआरए के टैक्स फ्रॉड के अंदर शामिल थे। यही टैक्स जैसे आप कह रहे हैं कि टैक्स हमसे ले लेते हैं, आगे नहीं जमा करवाते, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। टैक्स पेयर को, आम बंदे को चाहिए वो सर्टिफिकेट मांग सकता है। अगर नहीं मांगता आप हमसे बात करें, हम अरेंज करवा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।